दशद्विचित्ततल्पयो भुजङ्गमौक्तिकस्सजोर् गरिष्ठरत्नलोष्ठयो सुरद्विपक्षपक्षयो तृणाणविन्दुचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवत्तिका कदा सदाशिवं भजाम्यहम्। इस श्लोक में रावण की बुद्धिमता को प्रकट किया गया है कि कैसे वह अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं। इस श्लोक में वे कह रहे हैं कि वे तभी भगवान शिव की पूजा करने के योग्य होंगे जब उनका मन हर परिस्थिति में एकाग्रचित्त हो, चाहे वह सामान्य लोगों के बीच हो या महान राजाओं के बीच, चाहे वे कठिन पत्थरों पर सो रहे हों या किसी सुखद बिस्तर पर, चाहे उन्होंने नागमणि की माला पहनी हो या मोती की माला, चाहे वे साधारण लोगों के बीच हों या महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध लोगों के बीच, और चाहे उनके साथ सबसे अच्छे दोस्त हों या सबसे कट्टर दुश्मन। This shloka illustrates Ravan's wisdom as he acknowledges his shortcomings. In this shloka, he wonders when he will be worthy of worshipping Lord Shiv with a calm mind. He further says that in order to be eligible to offer his devotion to the Supreme, he must have an equanimous state of mind, regardless of whether he is among common people or great kings, whether he is sleeping on rough stones or comfortable beds, whether he wears a snake garlands or a string of pearls, whether he is among noble individuals or ordinary folks, or whether his companions are his greatest of friends और bitterest of foes। वाओ यार, ये जो श्लोक है ना, ये मुझे रुडयार्ड किपलिंग की पोएम इफ की याद दिला रही है। उसकी भी लाइनें कुछ ऐसी ही हैं, इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, इफ यू कैन वॉक विद किंग्स and not lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much। ऐसे करके कुछ लाइनें हैं, बिल्कुल हूबहू मिलती हैं। और ये सिर्फ लिटरेचर की बात नहीं है, मतलब मेरा पॉइंट सिर्फ ये नहीं है कि हमारा इंडियन लिटरेचर, इंडियन माइथोलॉजी और वेस्टर्न या ये ब्रिटिश लिटरेचर में हम जो पढ़ रहे हैं या वेस्टर्न फिलॉसफी जो स्टोइसिज्म के प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, उसमें कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जीवन जीने के तरीके के जो अलग अलग पहलू हैं, इन पर भी काफ़ी मेल जोल है। इसका सार कहीं ना कहीं ये मुझे इस श्लोक में नज़र आ रहा है। बड़ा प्यारा श्लोक है और स्टोइसिज्म का प्रिंसिपल भी मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं इस चीज़ पे। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल ऋतु, स्टोइसिज्म का बड़ा बेहतरीन नमूना तो दिख ही रहा है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इस श्लोक में अगर फोकस किया गया है, मुझे ऐसा लगता है, वो है योग एंड मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट पे। कितना प्यार से और कितना बारीकी से समझाया गया है। जो भी हम योग जब शुरू करते हैं और जिस अवस्था तक पहुंचना चाहते हैं, जिस स्टेट तक, जिसको जेनिथ कह सकते हैं, वहाँ तक जब हम पहुंचना चाहेंगे, उस स्टेट को हम कहते हैं इक्वानिमिटी इन माइंड एंड बॉडी। ठीक है, तो आपका शरीर और आपका मस्तिष्क, उसमें जब एक यूनानिमिटी आ जाती है, वो जो एक शून्य का जो स्टेट होता है, वो कहीं ना कहीं हर एक योगी या हर एक जो मेडिटेशन करते हैं वो पहुंचना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इस श्लोक में बड़ा बखूबी बताया गया है कि रावण इस तरह से एस्पायर करते हैं उस स्टेट तक पहुंचना, और शिव जी से बड़े योगी तो कोई हो ही नहीं सकते। मुझे लगता है इन सारे गुणों को अगर हम हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करें तो वी कैन रीच हाइट्स इन आवर लाइफ यार। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? कहीं ना कहीं कवि रावण जो है फाइनली यही कहना चाहते हैं कि अगर हम भगवान शिव के सच्चे भक्त बन जाते हैं और उनके गुणों को आत्मसात कर लेते हैं अपने भीतर, तो कहीं ना कहीं जीवन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सही कह रहा हूँ क्या? बिल्कुल। सो आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज जिसका नाम है शिव तांडव स्तोत्रम, एक अलौकिक अनुभव। तो अपना प्यार कुछ यूं ही बनाए रखिए और फॉलो कीजिए हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब कीजिए हमें यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच।